राधे राधे दोस्तों। चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। कामदा एकादशी को चैत्र शुक्ल पक्षी एकादशी कहा जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। वर्ष भर में कुल 24 एकादशियां मनाई जाती हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना अलग फल और महत्व होता है। कामदा एकादशी के दिन श्रद्धालु भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी तिथि भगवान विष्णु को प्रिय होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी हो जाती हैं। इस दिन व्रत रखने का भी अपना अलग महत्व होता है। कामदा एकादशी कब है? कामदा एकादशी का व्रत इस साल 8 अप्रैल दिन मंगलवार को किया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान वासुदेव का पूजन किया जाता है। इस व्रत को करने से सभी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है और पापों का नाश होता है। कामदा एकादशी वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 7 अप्रैल को रात 8 बजे शुरू होगी और 8 अप्रैल को रात 9:12 पर इस तिथि का समापन होगा। ऐसे में 8 अप्रैल को कामदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के दिन करने का विधान है। कामदा एकादशी का पारण 9 अप्रैल को किया जाएगा। इस दिन व्रत का पारण का टाइम सुबह 6:02 से लेकर सुबह 8:34 तक का है। इस समय आप पारण कर सकते हैं। कामदा एकादशी की पूजा विधि। कामदा एकादशी के दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। मंदिर में देवी देवताओं को स्नान कराने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। अगर आप व्रत कर सकते हैं तो व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु का ध्यान करें। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा अवश्य करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। फिर भगवान विष्णु को भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें। तुलसी दल के बिना भगवान कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाएं। आप एकादशी को विशेष फल का भोग लगा सकते हैं। एकादशी व्रत की पूजन सामग्री। श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन और मिष्ठान। एकादशी तिथि के दिन आप माँ तुलसी को भी प्रसन्न कर सकते हैं। आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए कामदा एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद तुलसी के पौधे में कच्चे दूध से अर्घ्य दें। इस दौरान आप दीपक जलाकर माँ तुलसी की आरती भी कर सकते हैं। साथ ही आप माँ तुलसी से सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। इस उपाय को करने से माँ तुलसी आप पर प्रसन्न होती हैं और आपकी आर्थिक तंगी से आपको छुटकारा मिल जाता है। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।